Hello बच्चों, let's read the question. And the question is, we are given two structures and we have to tell whether they are conformational isomers or positional isomers or chain isomers or identical. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर आइसोमर्स. तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो वी कैन राइट आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures. तो चलिए सबसे पहले हमें जो ऑप्शंस में आइसोमर गिवन है हम उनके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. तो कन्फर्मेशनल आइसोमर वो आइसोमर्स होते हैं जिन्हें हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में जस्ट बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड. तो वी कैन राइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर दोज which can be interconverted by just rotation about single bonds. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं ब्यूटेन के आइसोमर. तो जैसे कि अगर हम ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करें जैसे कि ये होगी बैक कार्बन, ये डॉट से जो दिखाई है वो होगी फ्रंट कार्बन. यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं CH3 H एंड H. तो ये जो फॉर्म है ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन. तो अगर इसका हम कन्फर्मेशनल आइसोमर बनाए तो वो क्या हो सकता है लाइक दिस. ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, CH3 H एंड ये वाला जो CH3 था इसकी हमने 60 डिग्री रोटेशन कर दी है तो ये यहाँ पर आ जाएगा. ऐसे ये हाइड्रोजन की अगर हम 60 डिग्री कर दें तो ये इधर आ जाएगा. ऐसे इसकी कर दें तो ये इधर आ जाएगा. तो ये जो है ये बन गया गोच फॉर्म या स्टैगर्ड. तो ये दोनों आपस में क्या है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो CH3 है उसकी चेंज हुई है जस्ट बाय रोटेशन. तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट जो आइसोमर गिवन है वो है पोजिशनल आइसोमर. पोजिशनल आइसोमर्स हम तब कहेंगे जब दो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क हो. तो वी कैन से दैट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर in position of functional group. Position of functional groups on the carbon chain. ठीक है. तो जो हमें दो कंपाउंड गिवन है हम पहले उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं. हमें गिवन है CH3 एंड CH3 और हमें गिवन है फ्रंट कार्बन पे H एंड H.
और सेकंड जो कंपाउंड हमें गिवन है वो है कुछ इस तरह से। तो जो नेक्स्ट हमें कंपाउंड है वो गिवन है कुछ इस तरीके से। H, CH3 एंड H। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे H था, यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे H, CH3 एंड H है। तो यहाँ पे ना ही तो किसी की रोटेशन हुई है, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है, तो ये पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन गिवन था वो था चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? चेन आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट डिफरेंस कहाँ होता है? इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन चेन। तो वी कैन राइट चेन आइसोमर आर डिफरेंट from each other because of different arrangement of carbon atoms in a chain। तो इन दोनों कंपाउंड में यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म ही शो हो रहा है, क्योंकि फ्रंट कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन ग्रुप्स थे। नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड में फ्रंट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन एटम की अरेंजमेंट अलग है। तो दीज आर चेन आइसोमर्स, और ये आइडेंटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।